नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आज के हमारे इस सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है माटी की मूर्तें। इसके 2 पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। एक संक्षिप्त वाला पार्ट है वो इससे अलग है। संक्षिप्त वाले पार्ट में हम पूरा का पूरा संक्षिप्त रूप से माटी की मूर्तें जो है इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद में विस्तृत पार्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो विस्तृत पार्ट में हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, रजिया वाला हमने पढ़ लिया था, है ना, बलदेव सिंह वाला हमने पढ़ लिया था, है ना। और तीसरा पार्ट भी हमने अभी लास्ट में यहाँ पे कंप्लीट किया है, सरजू भैया वाला। और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है मंगर का। कौन सा? मंगर वाला पार्ट। तो मंगल वाला पार्ट और इसके साथ ही साथ जुड़े हुए अन्य पार्ट भी हम यहाँ पर शुरू करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे आगे। फिलहाल अभी हम इसकी पूरी पार्ट को पढ़ लेते हैं, मंगर वाले पार्ट को। मंगर क्या कहता है, मंगर कौन है, क्या इसकी कहानी है। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज के हाथ से ही बैलों को भगाता फिर मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे याद आता है, हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। लेकिन ऐसा ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि ना जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहते हैं। जब भी उसे बच्चे देखते हैं तो बच्चे भागते ही रहते हैं, है ना। और आज जब मंदिर अशक्य जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छिड़क पाते हैं। और जब वह झल्लाता उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लकुटियां खोजता या खींचकर गालियां बकने लगता है तो वो खिलखिला पड़ते और मुंह चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे एक ही बच्चा नसीब हुआ। वह कमाऊ पुत्र बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा। और जो उसकी एक बच्ची थी तो लूली, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखलाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पर पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण। किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता। इसकी मजाल जो मंगल को बदजुबान कहे, हलवाहों को मिलने वाले नित दिन की गालियां तो दूर की बात। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्टा खेत जोतता, मंगर 15 कट्टा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। मंगर को ये बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों की आर आर घूम आता और जिसकी ताक होती वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते, हिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। यह आदत मंगर में थी ही नहीं। यूं ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की राख, मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता। दूसरा ऐसा जन मिलेगा फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। मेरे बाबा कहते थे मंगर हलवाहा नहीं है, सवांग है। वह अपने सवांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता था और जब तब लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबके सिर आंखों पर उसका रूठना और उसकी मनौती होती। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफी कहासुनी हो गई, दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। इधर से बुलाहट भी नहीं गई, रुपए हैं तब हलवाहे ना होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर जूता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख, उन्होंने दूसरा हलवा कर लिया है, उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे, तो तेरे भी शरीर है, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा, लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया और उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा जी
फिर उसे बुलाने नहीं गए क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे चल गए, उनके पैरों में पार लग गए। खेत में हल तो चला लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी। फिर खेत की आर पर बैठे दिन भर हलवाहे को दुकारी देते रह गए। तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते मंगर के बिना काम चल नहीं सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भगोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सिर दर्द हो रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुना, जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। क्या हंसते ही बोली, तो मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजी थी। मंगर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी, जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। यूं ही नोक झोंक मान मनोबल। फिर मंगर अपना हलवा ही का पहना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। ये आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इजारा समझिए। जहां गांव भर में हलवाहे को एक रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। वह भी रोटी सुवर्ण की, अच्छे अन्न की ना, और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझे। क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी के 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। यूं यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, ये कैसे होगा? मंगर के लिए ये बैल नहीं, साक्षात महादेव है। एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा कद्रदां उसे कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा रहा है, किसी से लल्लू चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं। दो टूक बातें, चौटूक व्यवहार। तो भी ना जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नजर से देखता रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक ये हमारे मंझले बाबू, वह मरे मेरी मेरी तकदीर फूटी। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा, तो याद आता है मंगर ही मुझे वहां पहुंचा। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीजें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहां नीच ऊंच जमीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर में तो अपने ही घर का मेहमान बन गया, लेकिन जब जब दो चार दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा करता। कपड़ों से मंगर को भासत रही है, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियां मिली हैं, गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैलों के सींगों में लटकन बांधता गया। यूं भी बाबा और चाचा साल में जब तक पुरानी धोतियां दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियां भी मिली है। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियां हमेशा उसके सर का ही श्रृंगार रहे, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकता। जो साधारणतः में हमेशा नंग धड़ंग रहता, और मैं कहूँ, मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर, काला कलूटा फिर भी खूबसूरत सौंदर्य को रंगसाजी और नक्काशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि मैं समझ नहीं। ये कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं, सब में जहां जितनी जैसी गढ़न और उभार चाहिए, बस उतनी ही। ना कहीं मांस कलोदा, ना कहीं सूखी काठ। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण से। मंगल के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरण हो जाता है। सैंडो के सैदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं, लेकिन आज ना वह देवी रही, ना वह कड़ाई रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा बता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही, और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूखी हाड़ ठाठ भरी भारी। सूखी हाड़ ठाठ भई भारी, अब का लदबद हे व्यापारी, है ना? अब का लदबद हे व्यापारी।
उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग्यचित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती उस चीज का संग्रह मंगर ने कभी किया ही नहीं। आज खाए और कल को झपके, ताको गोरख संग न रखे। का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन था। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकस में थे। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले, लेकिन हलवाहों यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है। और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंदिर में जली हुई रस्सी की वहां ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह और मंगर के शब्द को उसका सर्वथा अभाव ही समझे। इसके बदले आज भी वही बेलौस बातें, झड़प, झिड़कियों की आंच, जो पानी की क्या बात खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदे कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह अक्षर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। उसकी अर्धांगिनी भगोलिया, मंगर की आदर्श जोड़ी वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान छह से बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पता है। यही कारण है मंगर जर्जर झरझर हो गया, लेकिन भकोलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संगर कर लेती और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन खींचती जाती है। भगोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांचे में ही नहीं, स्वभाव में भी वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती थी, झपट कर चलती, ना किसी को जल्द मुंह लगाती और ना किसी की हेठी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा मानो काली सांपिन के फन पर पैर रखा। लेकिन भगोलिया में सिर्फ फुफकार मात्र थी, दंशन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय हो। और मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण यह भकोलिया है। मंगर आज भी है, मुंह का बेलौस या फूहड़ गई है, लेकिन भकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे बिताने बैठे। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगल जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने पार साल उसकी दुर्गति कर दी। उसे जोरों से अधक पारी उठी। भगोलिया उसके चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दारचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। बाई पुटपुटी पर आंख पर भी लगा दे। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा, भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या। जहां जहां लेप था वहां अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मुझ में रोने लगी। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढाढ़स दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कर रही। पिछले माघ में मैं घर पहुंचा, सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम की आवाज होती, रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के टाल के नजदीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या, चौंक कर उठा, उस ओर बढ़ा, यह तो मंगर को अर्धांग मार गया है। देखा, आंखें सजल हो उठी, निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते, ये कैसी चोट लग रही होगी। पड़े पड़े मन ऊब जाता है। मंगर ने जवाब दिया, उफ, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती है और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर गिर पड़ती है। कैसा करुण दृश्य। ये था मंगर की कहानी, है ना। अब अगला माटी की मूर्तें में, अब किसकी मूर्त बनाते हैं, तो देखते हैं ये माटी की मूर्तें में रूपा की आजी। अब ये याद करते हैं किसको, रूपा की आजी। कुछ दिन चढ़े, मैं स्कूल से आकर आंगन में पालथी मारे चिवड़ा दही का कौर
निगल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली, उसे घर में ले आई। पीछे पीछे मैं अवाक उनके साथ लगा। थाली रख मुझसे बोली, बस यही खा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही है, नजर लगा देंगी, समझे ना। मैं समझता क्या खा। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता, कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर ना सिहर उठता। वह डायन है, गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है। तो जिसको चाहे जादू की एक फूंक में मार सकती है। बच्चों पर उनकी खास नजरें इनायत रहती है। कितने बच्चों को, हंसते खेलते शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी हैं। बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की यह है सूरत शक्ल, लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफेद बगाबग कपड़ा पहने रहती। उस सफेद कपड़े के घेरे से उनका चेहरा रूप बरसाता। फिर उनकी बड़ी-बड़ी आँखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया, पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई। जिस गाँव से वह आई, वहाँ लोग कहते हैं औरतों का ही राज। लोगों ने मना किया उनके ससुर को, वहाँ बेटे की शादी मत की, किंतु वह भी पूरे अखाड़िया थे, जिद कर गए। देखें कैसी होती वहाँ की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आई, आने के थोड़े ही दिनों बाद ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए, रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रखी। दो कौर खा पाए थे कि पेट में खोंचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे, थके मांदे। नवोढ़ा पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर घमका, ज्वर आया। उसी ज्वर से 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधारे। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई। दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया, रूपा की आजी डायन है। दोनों को जादू के जोर से खा गई। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया, लोगों ने कहना शुरू किया। बेटे को इस डायन ने बड़े नाक से पाला पोसा, बड़ा किया और उसकी शादी की धूमधाम से। किंतु कैसी है यह चुड़ैल, शादी का बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। मूछ उठान जवान बेटे, कितना सुंदर गठीला जवान था भाई। कुश्ती खेल कर आया, इसके हाथ से दूध पिया, खून के दस्त होने लगे। कुछ ही घंटों में चल बसा। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही कें कें कर रही थी कि उसकी मां चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने ही घर को स्वाहा। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बह निकलती, होठों होठों कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लेती, धूप देती, खुद साफ कपड़ा पहनती। जिस जवान को देखती तो देखती ही रह जाती, जिस बच्चे पर नजर डालती मानो आंखों में पी जाएगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका टाइमपन बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो भागो, रूपा की आजी से बचो। रूपा की आजी से बचो, लेकिन बचोगे कैसे। भर दिन रूपा को गोद लिए, कंधे चढ़ाए या उसकी छोटी उंगलियां पकड़े, यह इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती ही रहती है। ना एक व्रत छोड़ती है, ना एक तीरथ, और हर व्रत और तीरथ के बाद गांव भर का उत्सवों में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, यह डायन कब मरी, कब गांव को इससे निजात मिलेगी। मन ही मन यह मनाया जाता। किंतु ज्यों ही रूपा की आगे सामने आई नहीं कि उनकी खुशामदें कहीं वह नाराज ना हो जाए अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहू को खाते जिसे देर न लगे। वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी। स्त्रियां उन्हें देखते काम उठती, किंतु ज्यों ही वह उनके सामने आई कि दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, यह सौगात आई है, जरा चख लीजिए आदि याद। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती हैं, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी, अस्वीकृति, और लोगों में थरथरी लग गई। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को सर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे। डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी, डायन के खोचे से आप ही आप आग जल उठेगी, डायन खून उगलने लगे, डायन पागल होकर आप ही आप पकने लगे। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंत्र हुए, तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के उड़हुल के फूल, उल्टी सरसों का तेल, मेढक की खाल, बाघ के दांत, क्या क्या ना इकट्ठे किए गए। ढोल बजे, झांझ बजी, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आए, किंतु रूपा की आजी न पागल
न नंगी नाचो, न उनकी देह पर फफोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए उफ यह बड़ी घात। बिना कारुक मच्छा गए इसका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपए भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी जस की तस रही। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान ने भूत प्रेत पर से विश्वास हटाया, जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, यह गलत बात है, रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई। उसका दिमाग ठीक नहीं, आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर, दुलार कर, जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चे को याद करती या उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं, जादू टोना सब गलत चीज, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है। एक दिन मौसी मेरी इस बक बक से व्याकुल होकर बोली, हाँ तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू टोना गलत है, भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे, किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सोनी कर दी, जिनके बच्चों को यह जिंदा चबा गई, जिनके हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आई, कुछ गरम गरम बूंदे आंखों से निकलकर जमीन पर लुढ़क गई। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है, उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी, गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में खिलक रहा था। इतना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधवा ने अपने हाथों सवारा। जो देखता मोह जाता। कई दिन मेरे घर आया था, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांग कर खाए, तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दूध मुहे दांत, हंसता और इंजोरियां हो जाती, किलकिलाता तो हर सिंगार ठहरने लगा। और वैसे बच्चे को, हाँ एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि यह भूतनी पहुंची। यह भूतनी, हाँ, इसी तरह आंसू बहाती, होठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुए। इसे देखते ही उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, कहा बच्चे को छिपा दे, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक भी तो नहीं था। उद्यमी नटखट झटपट दौड़ आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया, चढ़कर इसके बालों को नोचने लगा, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से एड़ियाने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती, बच्चे को हंसाती खिलाती रही, बार बार उसे छाती से लगाती, कहती ऐसा बच्चा दूसरा न देखा, आह मेरा। किंतु बात बीच में ही काट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर, रिझाकर, बुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली गई, आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिए यह बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे। इसी तरह सोने की मूरत पिघलती रही। उसकी माँ भौचक पानी के जैसे जी में जी आया। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ। मामी कहे जा रही थी, कुछ ही दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वह रूप रंग, वह रूप, वह रंग, वह चूहल, वह हंसी सूख कर घाटा हो गया। दिन रात चें चें किए रहता, जो उसे देखते आंसू बहाते, और एक दिन आंसू की बाढ़ लाकर वह, उफ। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते, पागल हो गई थी बेचारी, बच्चे की लाश को पकड़े थे, छोड़ती नहीं थी। किसकी हिम्मत, जो उसने बच्चा मांगे। आंसू सूख कर ज्वाला बन गए थे, उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बच्चे को छाती से चिपकाए थी, जैसे वह दूध पीता बच्चा हो। अंट संट बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती। उसे चुप देख कभी कभी चिल्ला उठती, जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा। सुनने वालों के भी कलेजे फटते। मैं देख रहा था, मामी का कलेजा आज भी फटा जाता। किस्से का अंत शब्दों से नहीं, आंसुओं के ज्वार से हुआ, और मामी के बच्चे को भी तो इसी ने खाया। वह बोलती नहीं है, किंतु उनके करुण चेहरे की एक एक भाव भंगिमा, आंसू की एक एक बूंद यह कह रही है, कम वक्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इसने राख भर दी, तब से एक बेटा ना हुआ। बहुत तंत्र जंत्र तंत्र के बाद हुई तो दो बेटियां। मामी की क्या बात। एक दिन मामा जी भी मेरे ऊपर तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहां एक दुसाध हाँ बसा था, बूढ़ा था। दो नौजवान लड़के थे उसके, घर में बीवी पतो हुए, दोनों बेटे बड़े ही कमाओ, लठीले जवान। बूढ़ा भी काफी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उनकी पूछो बाहु का बल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, ना किसी से झगड़ा ना झमेला, सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। एक दिन वह बुढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर लो। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया, बैठने को उसकी चटाई रख दी। बुढ़िया नहीं बैठी, दुसाध से हड्डी छुला जाती। फिर मैं बामिन, बूढ़ा ना बोले, सिर्फ अर्ज की, आज तो दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं, आज ही मेरा काम होना चाहिए।
बीच ही में बड़ा लड़का बोल उठा, दुसाध से हड्डी चलाती है तो क्या घर नहीं चलाएगा? बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए ना कि मैं निपुती हूँ, मुझसे तुम्हें क्या डर? मेरा लड़का होता। बुढ़िया पहले गरजी, अब बरस रही थी। बूढ़ा दुसाध भौचक हाथ जोड़कर आरजी मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं, बाबू का काम कल होगा, आज आप ही का। किंतु बुढ़िया वहां जरा भी क्यों ठहरती, घर लौटी। इसी रास्ते वह जा रही थी, मामा जी ने कहा, मैंने देखा उसके होंठ जल्द जल्द हिल रहे थे, आंखें लाल थी, आंचल से आंसू पोंछती जाती, पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा। बूढ़े को रोककर मैंने दरियाफ्त किया। उसने सारी बातें बताई और कांप रहा था। बाबू बाल बच्चे वाला हूं, ना जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगे, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसके क्या माने बताएगी कि उस रात में बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। गौर में देखा, हाय, वह पट्टा बेहोश पड़ा है, समूचा शरीर पीला पड़ गया है, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव से सांप का विष उतारने वाले पहुंचे हैं, कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, कोई कोड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी पीस कर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसकी नाक में कुछ सुंघा रहा है। जब तब वह आंखें खोलता है, रह रहकर हाथ पैर फटकारता है, फिर निस्तब्ध हो जाता है। निस्तब्धता निस्पंदता में और निस्पंदता निर्जीवता में बदलती जाती है। बूढ़ा बाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मार के रो रहा है, माँ और स्त्री जी क्या कहना। विष उतारने वाले कहते हैं, हम क्या करें, सांप का विष उतारता है ना, यह तो आदमी का है, सीधा जादू। ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाए तो भाग। बूढ़े का तो वैसा भाग नहीं। धीरे धीरे हम लोगों के देखते देखते उसके जवान बेटे की अर्थी उठ रही थी। दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे, ये बुढ़िया नहीं, काल है, आदमी नहीं, सांपिन है, चलती फिरती चुड़ैल बामनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगारे उगल रही थी। मैं चुप था। भावना तुम दलील का क्या असर हो सकता है? तो शिवरात्रि का यह मेला था। मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे, जवान, बूढ़े, लड़कियां, युवतियां, बुढ़ियां, शिव जी पर पानी, अक्षर, बेलपत्र, फूल, फल, फिर एक ही दिन के लिए लगे इस मेले में घूम फिर खरीद परो। धक्के पर धक्के, चलने की जरूरत नहीं, अपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप ही आप किसी छोर पर लग जाइएगा। बच्चों और स्त्रियों की अधिकता उन्हीं के लायक। ज्यादा सौदे, खंजड़ी, पिपही, झुंझुने, मिट्टी की मूर्तें, रबर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयां, बिस्कुट, लेमन चूस, टिकुली, सिंदूर, चूड़ियां, रेशम के लच्छे, नकली नोट, चकमक के पत्ते, आईना, कंघी, साबुन, सस्ते एसेंस और रंगीन पाउडर, भाव साव की छूट, हल्ला गुल्ला, गहनों के झमझम में चूड़ियों की झनझन, साड़ियों के सरसर में हंसी की खिलखिल, कहीं नाच हो रहा, कहीं बहरूपी स्वांग दिखा रहे, कहीं घिरनी और चरखी पर बच्चे झूले का मजा लूट रहे। अकस्मात एक ओर से शोर, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डायन डायन डायन, मारो मारो मारो। एक औरत भागी जा रही है, अधरंगी अधमरी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बात क्या है? मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी, बच्चे चंचल होते ही हैं। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई। मेरी लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी उंगली छोड़कर धीरे से वहां से निकलकर झुंझुने वाले के पास पहुंच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोजने निकली। देखती क्या है, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुंझुने दे रही है और मिठाइयां खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी आंख। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, डायन। बुढ़िया चौंकी, गुर्राई, ऐ क्या बोलती है? किंतु वह तो चिल्लाई जा रही थी, डायन डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वह बुढ़िया के नजदीक पहुंचकर बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गौगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुढ़िया बुदिया 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 कह उठता है, मानो उसकी मान पर तरस खाता हो। उसकी गोद को ललक रहा हो, किंतु कौन उस पर ध्यान देता है? बुढ़िया भागी जा रही है, स्त्रियां, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी देर पर वह रुकती है, ताक दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर ढेले उठाती है। वह सिर्फ ढेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इसी भागा भागी में वह एक जगह पहुंचती है जहां पहले एक कुआं था। अब उसकी गत खराब हो गई। वह भट रहा था, भागने में व्याकुल, उसका ध्यान उस ओर नहीं जा ना रहा। धड़ाम से उस कुएं में जाके भीड़ रुकती है, और कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो। जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो, तब तक वह जल समाधि ले चुकती है। ये उसकी लाश है। किसकी लाश है? बुढ़िया की लाश, रूपा की आजी की लाश। रूपा की आजी की लाश, वह यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने, सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ? कौन जाने कितने दिनों तक वह कहाँ कहाँ की धूल छानती आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों?
या रूपा को देखने, उसके बच्चे को देखने? क्या वह रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों ना दिया? छोड़िए उस चर्चा, सोचिए। बहुत दिन हुए बाबू की एक कहानी पढ़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला हैजे से मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए, चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मड़ैया में छिपे रहे। काली रात थी जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल गई, किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उनकी सावधानी से मुर्दा गायब हुआ? झूठ मूठ चिता में आग लगाकर चले गए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन जीवन चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भाद्रकुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। उसकी बोली सुन लोग दौड़े। अरे भूत भूत, नैहर पहुंचे। वहां भी भूत भूत, बहन के घर पहुंची, वहां भी भूत भूत, जहां जाए वहीं भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। क्या रूपा की आदि भी कुछ इसी तरह लोग का अपवाद की शिकार नहीं हुई? घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की, लोगों ने जल्लाद का काम किया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो रूपा की आजी का ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है, और अगले अध्याय में हम देव के साथ चलेंगे। अगला अध्याय जो हमारा होगा उसमें हम देव के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।